अरे कैसी हो मेरी जान। जीजा जी। रिद्धि, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ना कि तुम हीरो, क्योंकि तुमने उसके जैसे कपड़े पहने हुए हैं इसलिए। मैंने दीदी की तरह कपड़े तो पहने हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दीदी हूँ। हाँ, मुझसे गलती होगी, मैं तभी तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। अरे क्या बातें चल रही जीजा साली में? पक्का मेरी बुराई चल रही होगी, है ना? अरे नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं हीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है ना, मैं तो ये कह रहा था कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे रिद्धि जैसी साली मिली है, जो कि अपने जीजा जी का बहुत ख्याल रखती है। वो तो है, आखिर बहन किसकी है। अच्छा सुनो निखिल, वो मम्मी जी को ना मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तुम ख्याल रखना, बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी रिद्धि है, वो तुम्हारा ध्यान रख लेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से मम्मी जी के साथ मार्केट जाओ। और रिद्धि है ना अपने जीजा जी का ख्याल रखने के लिए, क्यों रिद्धि? हाँ जी। चलो ठीक है, बाय। 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 जीजा जी, आप बाहर वेट करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है, पर हाँ ज़्यादा वेट मत करवाना, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँ, ठीक है? जीजा जी, आपको गर्मी लग रही होगी, मैं एसी चला देती हूँ। और आपको कुछ खाना है, मैं लेके आऊँ? अरे नहीं नहीं, एसी चालू करने की क्या ज़रूरत है, मुझे गर्मी नहीं लग रही। और तुम भी तो किचन में इतनी देर से काम कर रही हो ना, तुम थक गई होगी। तुम एक काम करो, मेरे पास बैठो। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब जब मैं इस घर में आता हूँ ना, मेरा बहुत मन लगता है, क्योंकि तुम जो हो यहाँ पे। क्या तुम्हारा भी मन लगता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ? हाँ जीजा जी, मेरा भी बहुत मन लगता है जब आप मेरे घर आते हैं तो। अच्छा एक बात और, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि साली आधी घरवाली होती है। हाँ सुनिए जीजा जी, और मैं तो ये कहती हूँ जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई होगी। तुम तो बहुत समझदार निकली। अच्छा देखो ना, घर में कोई भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी और दीदी दोनों बाहर गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ तुम, मैं और हमारा अकेलापन है। तो मैं सोच रहा था, क्या हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर जीजा जी मुझे ना आपसे बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। आपकी 5 बहनें हैं, जिसमें से 4 की शादी हो चुकी है और एक कंवारी है ना? हाँ। तो इस हिसाब से जो कंवारी है उसके 4 जीजा जी हुए, और वो चारों उस कंवारी बहन के साथ वही बर्ताव करते होंगे ना जैसे आप मेरे साथ करते हो, है ना? क्या बदतमीजी है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो? क्यों? जब तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम्हें गुस्सा आ गया? रिद्धि भी तो मेरी बहन है ना, मुझे कैसा लगता होगा? जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, पर आप क्या मुझे छोटी बच्ची समझते हो? जैसे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे अच्छे से समझ है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और जिस हिसाब से आप मुझे छेड़ते हो ना, उसे बैड टच कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी हरकत करते हुए? अरे जब तुम घर आते हो रिद्धि इतना डर जाती है, वो घबरा जाती है कि पता नहीं अब तुम उसके साथ क्या करोगे। और उसने मुझे अभी तक ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, वो अपनी बहन का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन तुम इतने बेशरम निकले कि तुम ये सब हरकतें कर रहे थे। अरे साली है वो तुम्हारी, कोई घर वाली नहीं है। पता नहीं किसने ये कहावत बनाई है कि साली आधी घर वाली होती है। अरे शर्म आती है मुझे उन लोगों पे। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो अपनी साली को छोटी बहन जैसे समझते हैं, उसको इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं उसका। लेकिन मुझे तो तुम्हें अपना पति बोलने में भी शर्म आ रही है। और निखिल एक बात बोलो, ये जो तुमने हरकत की है ना, इसके लिए ना मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा सकती हूँ। देखो हीर, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके लिए ना मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और रिद्धि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पर इसके लिए ना तुम घर छोड़ने की बात मत करो प्लीज़। अरे माफ तो मुझे तुम्हें करना ही पड़ेगा, बीवी जो हूं तुम्हारी, अपना घर थोड़ी खराब करूंगी। लेकिन याद रखना, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? नहीं,
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं ना आज के बाद रिद्धि के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ। चलो रिद्धि।